राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आमलकी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चेतरथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी का व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चेतरथ विद्वान होने साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार जब फागुन महीने में आमलकी एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उनका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया, इसलिए इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी लोग उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखपूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। इस प्रकार जो कोई भी आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके ऊपर आने वाले सभी कष्टों को दूर करते हैं।